हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। हमारे पूर्वज सचमुच बहुत अक्लमंद और विद्वान थे। वो जानते थे कि मालिक की बनाई इस दुनिया का सार क्या है, क्यों उन्होंने ये अंधेरी रात बनाई है और क्यों उजालों से जगमगाते दिन बनाए हैं। चांद सूरज स्वभाव से विपरीत हैं, फिर भी इस धरती को दोनों की जरूरत क्यों है? क्यों जो पैदा होता है वो मरता भी है? क्यों सुख के साथ दुख जुड़े हुए हैं? और क्यों इंसान मृत्यु के बाद अपना पिछला जन्म भूल जाता है? यादें खुशी भी लाती हैं, गम भी, लेकिन दुखों की उम्र लंबी होती है। और अगर इंसान इस जीवन में जो जो गंवाता है उसे याद रखे तो वो कभी जी ही नहीं पाए। देखो कौन आया है, तुम मेरे भक्त हो। हम दोनों का तो पुराना संबंध है। मेरा स्वागत नहीं करोगे? लगता है तुम मुझे भूल गए हो। भक्त भगवान को भूल सकता है, लेकिन भगवान अपने भक्त को कभी नहीं भूलता। हम नहीं मूर्खों, मैं। हाँ। आप अकेले? हाँ। आप अकेले मटकी कैसे तोड़ सकते हैं? मेरे लालों, मेरे मूर्खों, ऐसे।
ये त्योहार और उत्सवों का बहुत बड़ा महत्व है। श्यामा, हमारे पूर्वज सचमुच बहुत अक्लमंद और विद्वान थे। वो जानते थे कि मालिक की बनाई इस दुनिया का सार क्या है, क्यों उन्होंने ये अंधेरी रात बनाई है और क्यों उजालों से जगमगाते दिन बनाए हैं। चांद सूरज स्वभाव से विपरीत हैं, फिर भी इस धरती को दोनों की जरूरत क्यों है? क्यों जो पैदा होता है वो मरता भी है? क्यों सुख के साथ दुख जुड़े हुए हैं? और क्यों इंसान मृत्यु के बाद अपना पिछला जन्म भूल जाता है? यादें खुशी भी लाती हैं, गम भी, लेकिन दुखों की उम्र लंबी होती है। और अगर इंसान इस जीवन में जो जो गंवाता है उसे याद रखे तो वो कभी जी ही नहीं पाए। पुराने टूटे हुए रिश्तों की डोर उसे हमेशा अपने साथ बांधे रखे। उन सभी गमों को और दुखों को भुलाने के लिए हमारे पूर्वजों ने त्योहार और उत्सव बनाए हैं। आप सच कह रहे हैं साईं बाबा। आज गोकुल अष्टमी के त्योहार को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे शिरडी में कोई दुखी है ही नहीं। बाबा, ये त्योहार ना हमें शिक्षा भी देते हैं। अच्छा, बताओ तो क्या शिक्षा देते हैं? ना बोल बताओ। बाबा, ये मटकी को ऊंचाई पे क्यों बांधते हैं? इसलिए कि मटकी तक आसानी से न पहुंचा जा सके। क्यों भला है? बाबा, लोग मटकी में ऐसा क्या रखते हैं जिसे पाने के लिए लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं? मटकी में माखन होता है। भगवान श्री कृष्ण को माखन बहुत पसंद था ना, और वो ऊंची से ऊंची जगह पर रखी माखन की मटकी में से माखन चुरा लेते थे। हाँ, क्योंकि वो लोग अपने मकसद में कामयाब होते थे। हाँ, वो उस तक पहुंचने में अपनी पूरी ताकत लगाते थे। इसका मतलब तो ये हुआ साईनाथ कि लक्ष्य भले कितना ही कठिन हो, उसे प्राप्त करने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। हाँ, तात्या ने जब मटकी तोड़ी और मां के चेहरे पे जब मुस्कुराहट देखी, मुझे लगा महालसापति कि मालिक ने मुझ पर बड़ी मेहरबानी की है। बाबा, अगले महीने गणेश चतुर्थी है। हाँ, लोकमान्य तिलक जी ने उस दिन को भी उत्सव का रूप दे दिया है। गणपति बप्पा मोरया, 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 गणपति बप्पा। ओ मैया शाम, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा। ओ शाम, गणपति बप्पा। ओए मैं क्या जी की हो यार? क्यों आवाजें दे रहे हो श्याम सुंदर को? मैं सोचे आज गणेश चतुर्थी है, शुभ दिन है, क्यों ना श्याम सुंदर को आज यहाँ बुला समझ के- गई, सब समझ गई। आपके पेट में कभी कोई बात छिपती है? पहले ये बताइए, अपने पंजाब में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया था आपने? बम्बई आकर बम्बई वाले हो गए। कहने ना कि जैसा देश वैसा भेष। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। ओए राजेंद्र किथे है? मैं बुलाती हूँ। राजेंद्र, ओए पुत्र। क्या है माँ? पिताजी कुछ कह रहे हैं तुमसे। मैं जानता हूँ पिताजी क्या कहेंगे, हाँ? इसीलिए वो काम मैं पहले से कराया। ओए मेरे कहने से पहले ही कराया?
हाँ, आज त्योहार है ना, और पिताजी यही कहेंगे कि जाओ श्याम चाचा को बोलाओ कि आज का खाना वो हमारे साथ ही खाएं। तो मैंने बोल दिया, लेकिन वो बात नहीं कही है मैंने। जैसा बाप वैसा बेटा। परजाई जी बहुत दिनों से एक राज जानने की कोशिश कर रहा था। वो राज आज जाके पता चला है। क्या पता चला है? रामलाल भाई साहब और राजेंद्र की सेहत का राज। इनकी अच्छी सेहत का राज है आपके हाथ का बना बढ़िया खाना। अरे तुझे भी अच्छी सेहत बनानी हो तो शादी कर ले। हाँ, सुबह शाम बीवी के हाथों का खाना मिलेगा और खाने में मिला होगा बीवी का प्यार। परजाई जी मुझ जैसे बेकार आदमी के साथ कौन अपनी बेटी की शादी करेगा? चाचा, मुझे बम्बई घूमना है आज। गणेश जी की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ देखनी है। आप मुझे ले चलेंगे ना तांगे में? की हुआ पुत्र? ये ले श्याम पैसे। भाई साहब आप इतने सारे रुपए मुझे क्यों दे रहे हैं? जा राजेंद्र को टांगे में घुमा के ला जा। नहीं भाई साहब, मैं राजेंद्र को घुमाने ले जाऊंगा, लेकिन अपने पैसों से। कैसी बात कर रहा है? ये पैसे भी तो तेरे ही पैसे हैं। जा राजेंद्र को घुमा के ला टांगे में जा। राजेंद्र के पिताजी तुम्हें अपना दोस्त भी तो मानते हैं ना? मैं इसे अपना दोस्त ही नहीं, छोटा भाई भी मानता हूं। आज से तुम बेकार नहीं हो। भाई साहब तुम्हारी अपनी फैक्ट्री है। फैक्ट्री? क्यों मजाक कर रहे हैं भाई साहब? मनीषा तू ही बता दे इसे। श्याम, तुम राजेंद्र के पिताजी के साथ मिलकर साइकिल बनाने की फैक्ट्री खोल रहे हो, इनके भागीदार बनकर। नहीं भाई साहब, मेरी इतनी हैसियत कहां है? मैं आपका भागीदार कैसे बन सकता हूं? आप तो जानते हैं राजेंद्र को घुमाने तक के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। तो भागीदारी कैसे हो सकती है? दे। ये क्या भाई साहब? कानूनी कागजात तुम्हारे और इनके भागीदारी के। एग्रीमेंट है जिस पर हम दोनों के दस्तखत चाहिए। मैंने तो दस्तखत कर दिए हैं। इसमें लिखा है कि हम दोनों बराबरी के हिस्सेदार हैं, नफा में भी और नुकसान में भी। पढ़ लो और दस्तखत कर दो। भाई साहब, बराबरी के हिस्सेदारी के लिए बराबर के पैसे भी तो चाहिए ना? हाँ, इसमें लिखा है कि मैंने और तुमने 50-50 हजार रुपए डालकर फैक्ट्री खोली है जिसका नाम है राजेंद्र साइकिल्स। हम साइकिलें बनाएंगे भी और बेचेंगे भी। लेकिन भाई साहब, मैंने तो आपको 50,000 रुपए नहीं दिए। अरे तेरी तरफ से मैंने डाल दिए पैसे। आपने आपने का क्या मतलब? अरे कोई चोरी की है, डाका डालिया है। पर भाई साहब, आपके पास इतने रुपए? ये लो कर लो बात। आपके पास इतने रुपए? अरे पंजाब में हमारी पुश्तैनी जमीन थी, वो बेच डाली और अपनी कंपनी राजेंद्र साइकिल्स में लगा दी। भाई साहब, आपने मुझ पे इतना भरोसा किया है? श्याम, तू मेरा दोस्त है, कोई एक दोस्त। अरे तुझ पर भरोसा न करने का मतलब है अपने आप पर भरोसा नहीं करना। श्याम, हम धंधा करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, लेकिन धंधा ईमानदारी से करेंगे।
बेईमानी से नहीं। मंजूर, अरे वो तेरी जगह यहां नहीं है, तेरी जगह तो दिल में है मेरे। अपनों पर तो सभी को प्यार आता है, जितना नजदीकी संबंध उतना ज्यादा प्यार। लेकिन जो परायों को प्यार करते हैं, वो भी बिना किसी माप तौल के, बिना किसी स्वार्थ के, जो दूसरों को सुखी देखकर खुश होते हैं और गैरों को खुशी देकर जिन्हें आनंद मिलता है, वो लोग कभी मालिक की मेहर से वंचित नहीं रहते। उन्हें ऊपर वाला सदा खुश रखता है, इस जन्म में भी और दूसरे जन्म में भी। इस जीवन को सफल बनाना है तो सबको प्यार दो। जहां तक हो सके किसी का दिल मत दुखाओ और सबको अपनाओ। इंसान को जाति और धर्म के नाम से मत जानो, इंसान के नाम से जानो, क्योंकि हर इंसान में भगवान छिपा है। इंसान को प्यार करोगे तो भगवान को प्यार करोगे और भगवान तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। वो दाता है, वो तुमसे कुछ लेता नहीं, देता ही देता है। वो तुम्हारा जन्म सफल कर देगा। सबका मालिक एक। रामलाल, उठो, देखो कौन आया है। तुम मेरे भक्त हो, हम दोनों का तो पुराना संबंध है। मेरा स्वागत नहीं करोगे? लगता है तुम मुझे भूल गए हो। भक्त भगवान को भूल सकता है, लेकिन भगवान अपने भक्त को कभी नहीं भूलता। इसीलिए तो मैं आया हूं तुम्हें आशीर्वाद देने। हाँ, तुम व्यापार शुरू करने जा रहे हो ना? मुझे खुशी है। सफलता सदा तुम्हारे कदम चूमेगी रामलाल। बाबा, बाबा, क्या हुआ? किसको पुकारा आपने? बाबा को। बाबा? कौन बाबा? बाबा जो अभी अभी यहां आए थे। कहाँ आए थे? घर में? हाँ। लेकिन पिताजी, दरवाजा तो अंदर से बंद है। सो जाइए, आपने कोई सपना देखा होगा। गुरुदेव, साईनाथ, आप कहां हैं साईनाथ? मैं तुम्हारे पास ही तो हूं महालसापति। आप? कुछ देर पहले तो आप यहां नहीं थे। कहां गए थे? बंबई। बंबई? हाँ, मेरा एक भक्त है जो मेरा पिछले जन्मों के साथ का रिश्ता ही भूल गया है, लेकिन पुराने संस्कारों की वजह से वो इस जन्म में दिल का साफ और नेक इंसान है। आज भी उसे ईश्वर पर पूरी श्रद्धा और आस्था है। मैं उसे आशीर्वाद देने गया था।
साईनाथ, साईनाथ, हाँ, कहां खो गए थे आप? अपने भक्त के भविष्य में झांक रहा था। महालसापति, पुराने ऋणानुबंध ही इंसान को मिलाते हैं और उन्हीं अनुबंधों की वजह से इंसान अपने नए जन्म में सुख या दुख पाता है। मेरे भक्त के लिए आने वाला वक्त बहुत ही मुश्किलों से भरा है। उसकी कड़ी परीक्षा का समय आ रहा है। बड़ी भाभी का अधिकार होता है कि वो अपने देवर के लिए देवरानी ढूंढ कर लाए। और तुम मेरा अधिकार छीनने वाले कौन होते हो? अब तुम्हारा सपना हम पूरा करेंगे। हम चुनेंगे तुम्हारे लिए शादी के लिए लड़की। बाबा का एक भक्त है जो अपने ही हाथों से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। महालसापति, इस दुनिया में पैदा होने वाले हर किसी का कोई खास गुण धर्म होता है। जैसे किसी को बात बात पर गुस्सा आता है, कोई हर किसी से प्यार करता है। मेरा वो भक्त एक नेक काम करना चाहता है। वो अपने एक दोस्त का घर बसाना चाहता है। उसका गुण धर्म है भलाई करना। ये तो अच्छी बात है। अपने दोस्त का घर बसाने वाले मेरे भक्त का खुद का घर टूटने वाला है। घर का सारा काम मेरी बेटी ही करती है। सिलाई कढ़ाई का काम भी बहुत अच्छी तरह करती है हमारी बेटी। और खाना तो ऐसा बनाती है कि आप लोग उंगलियां चाटेंगे। अच्छा, अब हमें इजाजत दे दीजिए। बहुत जल्दी हम आपको जवाब दे देंगे। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? आपने तो कुछ खाया पिया ही नहीं। मुंह तो मीठा करके जाइए। नहीं, इसकी क्या जरूरत है? तो आना जाना लगा ही रहेगा। फिर कभी। अच्छा, नमस्ते। भाई, मुझे तो ये रिश्ता बहुत अच्छा लगता है। आगे क्या करना है तुम माँ बेटी समझ लो। मैं तो चला। अच्छा, शादी से पहले श्याम सुंदर साइकिल कंपनी का सिर्फ आधा मालिक है। अगर तू चाहेगी तो वो पूरा मालिक बन जाएगा। हद कर दी श्याम सुंदर, हद कर दी। बड़ा अफसोस हुआ श्याम सुंदर। तूने केवल कहने के लिए हमें अपना माना, लेकिन अपनों का हक नहीं दिया। अरे अपनी मन की बात बताना जरूरी नहीं समझा? ये तेरी लिखी हुई अर्जी तो भाभी को मिल गई, जो हमको पता चल गया सब कुछ। अरे एक इशारा कर देता, एक इशारा 10-10 रिश्ते लाके खड़ा कर देता तेरे लिए। वो तो मैं अब भी लेकर आऊंगी। क्यों लाओगी? किसके लिए लाओगी? इस नालायक के लिए जो अपनी जुबान नहीं खोल रहा है कुछ बताने के लिए। इसकी चुप्पी साफ साफ बता रही है कि ये हमें अपने मन की बात नहीं बताना चाहता है। क्यों करें हम इसके लिए? क्यों सोचे हम इसके लिए? चलो। भाई साहब, अगर आप मुझसे नाराज हैं तो मुझे 2 थप्पड़ मार लीजिए, लेकिन अपने आप से हमको अलग मत कीजिए भाई साहब। मैंने तो बस एक छोटा सा सपना देखा है, अपना घर बसाने का। पर अजय जी, आप भी मुझसे नाराज हैं? अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो? हाँ, बुरा लगा है, और बुरा लगेगा क्यों नहीं। बड़ी भाभी का अधिकार होता है कि वो अपने देवर के लिए देवरानी ढूंढ कर लाए। और तुम मेरा अधिकार छीनने वाले कौन होते हो? हाँ? श्याम, अब तुम्हारा सपना हम पूरा करेंगे। हम चुनेंगे तुम्हारे लिए शादी के लिए लड़की। क्या हुआ साईनाथ? मालूम
बाबा का एक भक्त है जो अपने ही हाथों से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। हम सब समझे नहीं बाबा। महालसापति, इस दुनिया में पैदा होने वाले हर किसी का कोई खास गुण धर्म होता है। जैसे किसी को बात बात पर गुस्सा आता है, कोई हर किसी से प्यार करता है, कोई बिना कारण किसी से नफरत करता है, कोई दिन रात भगवान की भक्ति करता है और कोई सपने में भी भगवान को याद नहीं करता। महालसापति, मैंने तुमसे अपने एक भक्त के बारे में बताया था ना। मेरा वो भक्त एक नेक काम करना चाहता है। वो अपने एक दोस्त का घर बसाना चाहता है। उसका गुण धर्म है भलाई करना। ये तो अच्छी बात है। और इस अच्छी बात में एक बुरी बात छिपी है। वो क्या साईनाथ? अपने दोस्त का घर बसाने वाले मेरे भक्त का खुद का घर टूटने वाला है। तो आप अपने भक्त के लिए कुछ करते क्यों नहीं है बाबा? अपने भक्त को रोकिए। कैसे रोकेंगे? हाँ? अरे ऊपर से गिरने वाले आसमान को कोई रोक सकता है? हाँ? फटने वाली धरती को कोई एक साथ बांध के रख सकता है? यानी होनी को कोई नहीं डाल सकता? हाँ श्यामा, होनी तो होकर ही रहेगी। वैसे भी किसी के प्रारब्ध में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। आकाश में तो बादल छाए ही रहते हैं और जब बादल हट जाते हैं तो आकाश साफ हो जाता है। सबका मालिक एक है। ओए राजेंद्र की माँ, अरे भाई तैयार हुई कि नहीं अब तक? जी मैं तो तैयार हूँ जी, पर आप तो ऐसे सच समझ रहे हैं जैसे अपने लिए खुद ही लड़की देखने जा रहे हो। लड़की तो हम श्याम सुंदर के लिए ही देखने जा रहे हैं। श्याम सुंदर आए कि नहीं अब तक? अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? तुम्हें नहीं पता हम तुम्हारे लिए लड़की देखने जा रहे हैं? परजाई जी, लेकिन वो... जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। हमने तुम्हारे लिए 4 लड़कियां देखी, तुम्हें एक भी पसंद नहीं आई, इसलिए तुम हमारे साथ नहीं आना चाहते। लेकिन इस बार लड़की बहुत अच्छे खानदान से है, सुशील होने के साथ साथ सुंदर भी बहुत है। नमस्ते। नमस्कार। बेटी, सबको चाय दो। धन्यवाद। घर का सारा काम मेरी बेटी ही करती है। सिलाई कढ़ाई का काम भी बहुत अच्छी तरह करती है हमारी बेटी। और खाना तो ऐसा बनाती है कि आप लोग उंगलियां चाटेंगे। नाम क्या है तुम्हारा? निर्मला। नहीं नहीं, मैं इसी के मुंह से सुनना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा, वैसे मेरी बेटी गूंगी नहीं है। बता दे बेटा, तेरा नाम बता दे। जी निर्मला। पुत्र, ये अखबार पढ़ लेती हो? हाँ हाँ, पढ़ो बेटी, पढ़कर बताओ क्या खबर है। शादी के लिए लड़की देखने के बहाने घर में घुसकर चोरी करने वाले एक आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आगे पढ़ूं? नहीं नहीं,
पता चल गया तुम्हारी नजर तेज है। चश्मा भी नहीं लगा। जरा चलकर दिखाओगी? क्या? नहीं नहीं पुत्र, वो कह रही है कि थोड़ा चल कर दिखाओगी। बेटी जरा वो किताब तो ला के दो मुझे। पैरों में तो कोई दोष नहीं है। जरा भी नहीं लंगड़ाती। अच्छा, अब हमें इजाजत दे दीजिए, बहुत जल्दी हम आपको जवाब दे देंगे। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, आपने तो कुछ खाया पिया ही नहीं, मुंह तो मीठा करके जाइए। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। फिर कभी। अच्छा, नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते। रामलाल, तुम मुझे मिलने नहीं आए? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम हमेशा दूसरों का भला चाहते हो, अपना खुद का भला कब सोचोगे? तुम तो गलतियों पर गलतियां करते जा रहे हो। मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं। होने को तो कोई नहीं रोक सकता, फिर भी तुम अपना हर कदम सोच समझ कर उठाओ। तुम्हारा दिल साफ है तो जरूरी नहीं सामने वाले का भी दिल साफ हो। उसे पहचानो और अपने घर परिवार पर ध्यान दो। दूसरों के घर परिवार की चिंता मत करो। क्या हुआ? ओ बाबा, फिर से ये बाबा बार बार मेरे सपनों में आते हैं। सो जाओ। कौन है ये बाबा? नहीं नहीं नहीं, मुझे उस श्याम सुंदर से शादी नहीं करनी। पर क्यों? क्यों तुझे उससे शादी नहीं करनी? उसने तुझे अखबार पढ़ने को कहा इसलिए, या फिर चलकर दिखाने को कहा इसलिए? अरे वो लोग मुझे लंगड़िया गूंगी समझते हैं क्या? अरे पगली, वो तो श्याम सुंदर के दोस्त हैं। शादी तो तुम्हें श्याम सुंदर से करनी है ना, और वो एक बहुत ही अच्छा और शरीफ लड़का है। और है भी अकेला। हाँ, ना तेरी सास है, ना ननंद है, और ना ही ससुर। सुन, तू जैसे नचाएगी वैसे वो नाचेगा। और पैसे वाला भी है, राजेंद्र साइकिल्स कंपनी का आधा मालिक है। रानी बनकर राज करेगी तू। बिल्कुल भाई, मुझे तो ये रिश्ता बहुत अच्छा लगता है। आगे क्या करना है तुम माँ बेटी समझ लो, मैं तो चला। अच्छा, शादी से पहले श्याम सुंदर साइकिल कंपनी का सिर्फ आधा मालिक है। अगर तू चाहेगी तो वो पूरा मालिक बन जाएगा। माँ, इसका मतलब है मैं उस कंपनी की पूरी मालकिन? हाँ। पर अचानक तुम्हारे मन में शादी ना करने का ख्याल कैसे आया? क्या निर्मला तुम्हें पसंद नहीं? वो बात नहीं परजाई जी, मुझे उसके तेवर अच्छे नहीं लगे। देखा नहीं कैसे नाराज हो रही थी जब आपने उसे चलकर दिखाने के लिए कहा तो? नाराज क्यों नहीं होगी? ये सब बातें पुराने जमाने की हैं। मैं तो खुद इसके हक में नहीं थी, लेकिन तुम्हारे दोस्त अपने मन में कोई संदेह नहीं रखना चाहते, इसलिए। वो इसलिए कि मैं चाहता था कि तुम्हें एक अच्छी पत्नी मिले। जो गलती मैंने की है वो तुमसे ना हो। क्या कहा? अरे कुछ नहीं, देखो श्याम सुंदर हंस रही है। हंसा मतलब हंसा। मतलब चाचा जी शादी के लिए राजी? हाँ, राजी।
क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। इंद्रजीत, जी भाई साहब, हुक्म कीजिए। शादी पक्की हुई। बिल्कुल हुई भाई साहब। ये लो शगुन, आज से लड़की हमारे शाम के लिए पक्की हुई। मुबारक हो भाई साहब, बहुत 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 मुबारक बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो जी, बहुत बहुत मुबारक हो बहन जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। इंद्रजीत, जी भाई साहब, हमारी बहुत दिखानी दे रही है। अभी बुलाते हैं। हाँ? निर्मला बेटी। सदा सुखी रहो। मेरे सुखी होने का मतलब है आप दुखी। बहू सदा सुखी रहो। ये लो तुम्हारे लिए। इंद्रजीत जी भाई साहब। अब आप जल्द से जल्द मुहूर्त निकलवाओ जी। और शादी की तारीख पक्की करो। अच्छा अच्छा जी, अब हमें इजाजत दीजिए। अच्छा जी। अच्छा जी। आप मेरा घर बसाने के बारे में सोच रहे हैं और मैं आप लोगों को बर्बाद करने के बारे में सोच रही हूँ। ईश्वर का वास वहां होता है जहां छोटे अपने बड़ों का आदर सम्मान करते हैं। जिस परिवार के सदस्य आपस में मिलकर रहते हैं, एक दूसरे की खुशी का ध्यान रखते हैं, आपस में झगड़ते नहीं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, उस परिवार पर ईश्वर की विशेष कृपा रहती है। जो पति पत्नी सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं और पूर्ण रूप से एक रूप होते हैं, उनमें हमें अर्धनारीश्वर का दर्शन होता है। और जहां एक रूपता नहीं है, वहां असंतोष, आसक्ति का प्रभाव बढ़ता रहता है। याद रहे, संतोष वहां नहीं है जहां लोभ है, भक्ति वहां नहीं है जहां आसक्ति है, समर्पण वहां नहीं है जहां अहंकार है। ये अहंकार जो है बहुत शक्तिशाली है, पति और पत्नी के बीच दीवार खड़ी कर देता है, दोस्तों के दिलों में एक दूसरे के लिए कड़वाहट भर देता है। जो अहंकार को जीत लेता है, वो ईश्वर का सबसे प्रिय भक्त बन जाता है। सबका मालिक एक है। ओए श्याम सुंदर, ओए श्याम सुंदर, जल्दी आ, तेरे लिए खुशखबरी है। ओ जी, आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे अपने बेटे की शादी तय करके आए हो। अरे होगा क्यों नहीं, दोस्त है मेरा, अरे छोटे भाई जैसा है, अरे बेटे की तरह है मेरा। ओए श्याम सुंदर, मैं बुला कर लाती हूँ। जाओ जाओ, इतनी जाओ। बाबा, दरवाजा बाहर से बंद था और आप अंदर। कमाल है। कमाल तो तुम्हारा है रामलाल, मेरे सावधान करने पर भी तुम गलती कर आए। मैंने तुम्हें अपने घर परिवार पर ध्यान देने के लिए कहा था ना, तुम नहीं माने। ठीक है, जो तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा, होनी होकर रहेगी। सबका मालिक एक है। ओए मनीषा, ओ छिटिया, ओए श्याम सुंदर। क्या हुआ? आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? भाई साहब, आप किसे ढूंढ रहे हैं? बाबा को। बाबा? कौन बाबा?
वही जो मेरे सपने में आते थे। भाई साहब, सपना तो नींद में देखा जाता है और आप तो जग रहे हैं। अरे वो अभी भी यहीं थे। मैंने दरवाजा खोला और मेरे सामने खड़े हुए थे। दरवाजे पर ताला था और बाबा सामने खड़े थे। देखिए, दिन में सपने देखने का अधिकार अब श्याम सुंदर को है, क्योंकि हम उसकी शादी तय करके आए हैं। कौन होंगे वो बाबा जी? मुझे उन्हें ढूंढना होगा। छी, इतनी घटिया साड़ी! मैं ये साड़ी कभी नहीं पहनूंगी। सच है, ये साड़ी तुम्हारे पहनने लायक नहीं है। अरे जरूरत क्या थी मुझे ये साड़ी भेंट करने की? और वैसे भी मुझे वो रामलाल जी और उनकी पत्नी मनीषा बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन तुम्हारे होने वाले पति को वो दोनों बहुत पसंद है, और अगर तुम्हें उस घर में राज करना है तो इस नापसंद को पसंदी में बदलना होगा। ये तुम क्या कह रही हो देविका? अपनी बेटी को समझा रही हूँ कि सब्र से काम ले, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। देखो, श्याम सुंदर एक बहुत ही भला लड़का है, लेकिन वो रामलाल के एहसानों तले दबा हुआ है। इसीलिए वो रामलाल और मनीषा के खिलाफ कभी नहीं सुनेगा, और ना ही वो बर्दाश्त करेगा कि उनके खिलाफ कोई आवाज उठाए। अगर वो उनके खिलाफ कोई बुराई बर्दाश्त नहीं करेगा तो मैं भी उस रामलाल जी को और उसकी पत्नी मनीषा को बर्दाश्त नहीं करूंगी। धैर्य, मैंने कहा ना, धैर्य से काम लेना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें अपने पति का विश्वास जीतना होगा, और श्याम सुंदर का विश्वास जीतने के बाद तुम्हें उसके दिल में रामलाल और मनीषा के लिए अविश्वास जगाना होगा। ये तुम अपनी बेटी को क्या पाठ पढ़ा रही हो देविका? मैं उसे सुखी होने का मंत्र सिखा रही हूँ। एक बार, सिर्फ एक बार तेरे पति के दिल में रामलाल और मनीषा के लिए अविश्वास पैदा हुआ तो तुम्हारा पति अपनी आंखें बंद करके सिर्फ तुम्हारी सुनेगा, और फिर जो तुम चाहोगी वही होगा। सच? सच।